सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। देखो, पिछले लेक्चर्स में हमने थ्योरी ऑफ इक्वेशन की कुछ थ्योरी पार्ट डिस्कस किया था। ओके, अब उस थ्योरी पार्ट में हम फर्दर डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर एक nth डिग्री की हमें कोई पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन है, उसमें अगर हमें सम ऑफ रूट्स याद है, टेकन वन एट अ टाइम, टेकन टू एट अ टाइम, इन सब चीज़ों पे कमेंट करना हो तो उसे कैसे करेंगे। तो अगर सबसे पहले S1 वो क्या है, सम ऑफ रूट्स taken how many at a time, taken one at a time, one at a time। तो S1 का मीनिंग क्या है, सिग्मा ऑफ अल्फा। अल्फा यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा सिग्मा एंड सो ऑन जो भी हैं, उन सभी रूट्स का टेकन वन एट अ टाइम सम। ओके, इंडिविजुअली उन्हें लेना, वो किसके बराबर होता है। हम अब तक देखते आए थे, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या था, माइनस बी बाई ए, क्यूबिक में भी क्या था, माइनस बी बाई ए। तो एक्चुअली इस एक्सप्रेशन में देखो तो क्या वो क्या है, नेगेटिव ऑफ ए एन माइनस वन डिवाइडेड बाय ए एन। इसको बेटर वे क्या लिखने का, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन। ओके, सिमिलरली मैं पूछूं S2 क्या है, तो वो क्या है, सिग्मा अल्फा बीटा। वो किसके बराबर होगा, जैसे हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या था, C बाई ए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्यूबिक में क्या था, वो भी C बाई ए था, पर वो वहाँ पे क्या था, अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा एंड सो ऑन। ऐसे ही अगर आपके रूट्स बढ़ते जाए तो बस आप सिग्मा अल्फा बीटा लिखो, अल्फा फर्स्ट रूट, बीटा कोई सेकेंड रूट। नाउ यहाँ पे भी इसको अच्छे वे में लिखने का क्या सेंस है कि C असली में क्या है, ए एन माइनस टू। ए एन माइनस टू मतलब ए सब्सक्रिप्ट एन माइनस टू डिवाइडेड बाय ए एन माइनस टू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन माइनस टू डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन। सिमिलर वे S3 क्या होगा, समेशन ऑफ सिग्मा ऑफ व्हाट, अल्फा बीटा गामा, इट विल बी इक्वल टू माइनस डी बाई ए। और बेटर वे क्या है, ए एन एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाय ए एन, जो कि अल्टीमेटली क्या है, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट, ऑल्टरनेट माइनस प्लस आता है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस मत बोलना, ऑल्टरनेट माइनस प्लस आता है, हमेशा स्टार्टिंग माइनस से होती है। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन। नाउ शायद दिख नहीं रहा होगा, देखो सभी में एक चीज़ कॉमन है, डिनोमिनेटर में हमेशा कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन ही रहता है, और हमेशा आपको याद रखना है, हमेशा माइनस से स्टार्टिंग करनी है। तो ध्यान दो कुछ चीज़ों का, यहाँ पर नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन माइनस वन है, सम जो भी एक बार करना है तो एन में से वन सब्ट्रैक्ट किया, सम दो बार करना है तो एन में से दो सब्ट्रैक्ट किया, सम तीन बार करना है तो एन में से तीन सब्ट्रैक्ट किया। समझ रहे हो। और हमेशा याद रखना ऑल्टरनेट माइनस प्लस। और आप ऐसे भी याद रख सकते हो, कब माइनस साइन आएगा, जब आप ऑड वाला लोगे, जैसे S1 लिया, S3 लिया। ओके, और प्लस साइन कब आता है, जब आप इवन वाला लोगे, S2 S4 एंड सो ऑन। बस ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और कुछ चीज़ें जो फिक्स पता होनी चाहिए वो क्यूबिक के लिए, जो रिज़ल्ट आपको डायरेक्टली हमेशा याद रखना है और अप्लाई करते रहना है। इसमें ऐसे मत सोचना सर मैं इसको बैठ के ड्राइव करूँगा, नहीं, ये पता ही होनी चाहिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्यूबिक इक्वेशन के लिए क्या होता है, माइनस बी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा क्या होता है, सी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, माइनस डी बाय ए। ये पता होनी चाहिए कौन सी इक्वेशन के लिए, क्यूबिक के लिए, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू ज़ीरो। समझे। नाउ फर्दर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ताकि कुछ मीनिंग भी तो बने। जो मैंने पिछले पेज में सब डिस्कस करा है सब याद रखना। S1 क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन माइनस वन। ये हमें याद नहीं रखता, हम पैटर्न्स ऑब्जर्व करते हैं, हम सोचते हैं इसके बाद जो भी लिखा है।
वो आप एक क्वेश्चन देखो, उससे पता चलेगा. फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. नाउ सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या है? सारे रूट्स का सम. सिग्मा अल्फा सारे रूट्स का सम. S1 पूछ रहे हो तो ध्यान से बताओ S1 क्या होगा. अगर आप ये सोच रहे हो सर माइनस बी बाई ए होता है, जस्ट ए सेकेंड में इसको थोड़ा करेक्ट करता हूँ. माइनस बी बाई ए होता है तो फटाफट सर माइनस ऑफ बी क्या है सर? -5 अपॉन में 1, तो आंसर आ जाएगा 5. जो बिल्कुल रॉन्ग है कि आप कुछ चीज़ें ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो. वो जो सिग्मा अल्फा था वो माइनस बी बाई ए करेक्ट है, बट बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर n-1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर n. तो यहाँ पर 7 डिग्री की है तो n-1 क्या हो जाएगा? 7 - 1 6. सो नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 6 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 7. नाउ बताओ यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 6, यहाँ पे एक्स पावर 6 वाली टर्म प्रेजेंट है? जब प्रेजेंट ही नहीं है तो मतलब उसका कोफिशिएंट क्या है? अगर कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं है तो उसके कोफिशिएंट कैसे लिख दो? सिंपल, एक्स पावर 7 प्लस 0 इंटू एक्स पावर 6 माइनस 5 इंटू एक्स पावर 5 प्लस 4x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0. तो बस एक्स पावर 6 का कोफिशिएंट क्या है? 0. तो -0 अपॉन एक्स पावर 7 का कोफिशिएंट 1. 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर कुछ भी करो आंसर 0 ही रहता है. नाउ अब उसने बोला प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स. प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स का मतलब है असली में S7, क्योंकि जैसे ही आप S7 करोगे तो असली में वो सारे जितने भी रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट हो जाएगा एक ही बार में. S7 क्या होगा? देखो ऑड नंबर है, सो नेगेटिव ऑफ. नाउ जैसे ही आप S7 तक जाओगे तो लास्ट में वो नंबर क्या बचेगा? कांस्टेंट नंबर ही तो बचेगा. या आप ऐसे भी कर सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ सेम लॉजिक एक्स पावर क्या, जो भी टर्म यहाँ प्रेजेंट होती है वो हम n में से सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो 7 - 7 एक्स पावर 0 ही तो हुआ. तो असली में वो नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट नंबर डिवाइडेड बाय व्हाट? कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 7. नाउ कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट नंबर क्या है? कांस्टेंट नंबर है -1. कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 7 क्या है? 1. तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या आ गया? 1. बस यही करना था, इजी. ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं.